सीक्वेंस के टाइप सीक्वेंस के टाइप, ये किस बेसिस पे हम एक टाइप मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, फाइनाइट सीक्वेंस एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस। और ये जो हम टाइप देख रहे हैं वो पैटर्न के बेसिस पे देख रहे हैं, बेस्ड ऑन पैटर्न, बेस्ड ऑन पैटर्न टाइप। पैटर्न टाइप पे बेस्ड जो होगा वो कितने होंगे सीक्वेंस। तो इसमें आपको तीन तरह के सीक्वेंस मिलेंगे, इसमें आपको तीन तरह के सीक्वेंस मिलेंगे जो पैटर्न बेसिस पे हो। कौन कौन से हैं वो? एक तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सेकंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड थर्ड वन इज फिबोनाची नंबर, फिबोनाची सीक्वेंस। जो फिबोनाची नंबर जो मन कर मिलता है वो फिबोनाची सीक्वेंस। तो तीन तरह के आपको सीक्वेंस मिलेंगे इसमें। कौन कौन से हैं? फर्स्ट जो होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि जो मेरा डिफरेंस है, जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। कि जो nth टर्म है, जैसे सपोज n+1th टर्म है और जो nth टर्म है उसका अगर हम डिफरेंस लें, कोई भी n+1th टर्म है और कोई भी nth टर्म है, अगर उसका हम डिफरेंस ले तो वो मेरा कांस्टेंट होगा। तो इसमें क्या होगा? डिफरेंस जो है, डिफरेंस इक्वल्स टू कांस्टेंट, कांस्टेंट होता है डिफरेंस। किसके किसके बीच में डिफरेंस कांस्टेंट होता है? तो a n+1th टर्म है जो माइनस a nth टर्म है, जो n+1th टर्म होगा और a nth टर्म होगा तो उसके बीच अगर डिफरेंस देखें तो वो मेरा कांस्टेंट होता है। यहां से आप देख सकते हैं। इसका एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो सपोज कीजिए ये एग्जांपल अगर देखें 100, 110, 120, 130, 140 एंड सो ऑन एग्जांपल। तो इसमें क्या है मेरा कि अगर कोई भी हम टर्म ले लें an+1 सपोज कीजिए हम इसको मानते हैं, इस टर्म को an+1 टर्म है ये, तो nth टर्म कौन सा हो जाएगा? ये वाला an टर्म हो जाएगा। तो अगर डिफरेंस कितना हो जाएगा? 120 माइनस 110 इक्वल्स टू 10। अब सपोज कीजिए हम an+1 टर्म इसको लेते हैं, तो an टर्म मेरा कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो अगर डिफरेंस कितना होगा? 140 माइनस 130 इक्वल्स टू 10। इसका मतलब कोई भी हम टर्म ले, इसमें से कोई भी टर्म ले और उसके प्रीसीडिंग टर्म को हम माइनस करें, घटा दें, तो मेरा जो डिफरेंस जो आएगा नंबर वो एक कांस्टेंट नंबर आएगा। तो इस तरह के सीक्वेंस को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जांपल ये सीक्वेंस हुआ, ये सीक्वेंस एपी में है, इसको शॉर्ट में हम लोग एपी भी बोलते हैं। और इसमें बस यही है। और सेकेंड देखते हैं, सेकेंड मेरा जो है वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। सेकेंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मेरा क्या होता है कि जो n+1 टर्म होता है, अगर उसको हम डिवाइड करें nth टर्म से तो मेरा जो नंबर आता है वो कांस्टेंट नंबर आएगा। मीन्स कोई भी सीक्वेंस का हम n+1 टर्म उठाते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं n टर्म से तो एक कांस्टेंट नंबर होगा। तो इस तरह के कोई जो सीक्वेंस हो उनको हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में हम लोग जीपी भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है मेरा जो डिवीजन है, डिवीजन इक्वल्स टू कांस्टेंट,
डिवीजन जो मेरा होता है वो कांस्टेंट होता है। डिवीजन किसके बीच होता है? तो a n प्लस वन टर्म डिवाइडेड बाई a n टर्म इक्वल्स टू कांस्टेंट। जो n प्लस वन टर्म होता है और a n टर्म होता है उसको अगर डिवाइड करें तो वो कांस्टेंट होता है। और इसका एग्जांपल अगर हम देखें जैसे 4, 8, 16, 32, 64 एंड सो ऑन, तो ये सीक्वेंस जैसे है। तो ये सीक्वेंस हमको फाइंड करना है कि किस चीज में है, तो एपी में है कि जीपी में है, फिबोनाची सीक्वेंस है, कौन सा सीक्वेंस है। तो अगर हम यहाँ पे फाइंड करते हैं कि ये एपी अगर लगाते हैं जैसे पिछले वाले था, तो एपी में इसमें देखते हैं कि इसका डिफरेंस कितना है, तो इसका डिफरेंस है 4, वैसे इसका डिफरेंस कितना है 8, तो यहीं पे कॉन्ट्राडिक्ट हो गया एपी का। एपी में क्या था कि डिफरेंस जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, इसका मतलब ये एपी में नहीं है। तो अब जीपी देखते हैं। तो जीपी में मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी आप टर्म उठा लीजिए, n प्लस वन टर्म आप उठाइए, इसको आप मान लीजिए कि n प्लस वन टर्म है, ठीक। तो ये उसके पीछे वाला nth टर्म होगा, तो nth टर्म से डिवाइड करना है n प्लस वन टर्म को। तो n प्लस वन टर्म मेरा 16 हो गया, और इसको डिवाइड किस चीज से करेंगे, nth टर्म से, nth टर्म से 8, ये कितना आएगा 2 आ गया। वैसे ही देखते हैं, अब इसको हम ले लेते हैं, ये वाला जो 64 है वो मेरा n प्लस वन टर्म है, 64 डिवाइडेड बाई nth टर्म, nth टर्म इसके लिए कौन सा हो जाएगा 32, तो ये कितना हो जाएगा ये 2, तो ये भी इसके बराबर आ रहा है। इसका मतलब कि कोई भी हम n प्लस वन टर्म ले रहे हैं और उसको डिवाइड करना है nth टर्म से, तो मेरा कोई कांस्टेंट नंबर आ रहा है। तो इस तरह की सीक्वेंस का हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। और ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। अब थर्ड टाइप देखते हैं। थर्ड टाइप है मेरा फिबोनाची नंबर। थर्ड वन इज फिबोनाची सीक्वेंस, फिबोनाची सीक्वेंस। तो फिबोनाची सीक्वेंस में एक्चुअली होता है क्या है कि जो मेरा n प्लस 2th टर्म है वो सम किसके होता है, जो प्रीसीडिंग दो टर्म्स होते हैं, जो प्रीसीडिंग जो nth टर्म होता है और n प्लस वन टर्म होता है उसका सम होता है। यहाँ पे t n प्लस 2th टर्म जो है इक्वल होगा किसके, nth टर्म के प्लस n प्लस वन टर्म का, ठीक। जो nth टर्म होगा और n प्लस वन टर्म होगा, दोनों का सम होगा वो जो n प्लस 2th टर्म होगा। अगर इस टाइप का कोई सीक्वेंस हो तो उसको हम लोग फिबोनाची सीक्वेंस बोलते हैं। इसका एग्जांपल हम देखते हैं। सपोज कीजिए इसका एग्जांपल हो गया 0 1 0, तो 0 फर्स्ट टर्म है और इधर कुछ नहीं है, तो 0 प्लस 0 0 हुआ। ये फर्स्ट हम सपोज करते हैं 1, तो ये जो फर्स्ट जो दो टर्म हो सपोज कि 0 and 1 है, ठीक। ये nth टर्म है और ये n प्लस वन टर्म है, तो n प्लस 2th टर्म यहाँ पे कितना होगा, दोनों का सम होगा, जो प्रीसीडिंग दो टर्म्स है उनका सम होगा, मीन 0 प्लस 1 1। वैसे ही अब नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, जो प्रीसीडिंग अब जो प्रीसीडिंग टर्म है उनका सम, तो 1 प्लस 1 2। वैसे ही 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 8 21 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा ये। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रीसीडिंग कोई भी टर्म उठा लीजिए आप, जो कोई भी टर्म ले लीजिए, सपोज कीजिए ये लेते हैं 8, तो ये क्या होगा मेरा n प्लस 2th टर्म होगा 8, n प्लस 2th टर्म होगा। और तो इसके लिए n टर्म कौन सा हो जाएगा, n प्लस वन टर्म ये हो जाएगा, ये n प्लस वन टर्म हो जाएगा और ये मेरा nth टर्म हो जाएगा। तो इस दोनों का भी सम कितना होगा 3 प्लस 5, तो इसका मतलब ये 8 हुआ, तो ये दोनों बराबर हैं।
तो ये मेरा एक फिबोनाची सीक्वेंस बन गया इस तरह का। ये बहुत ही इजी है, हम देख सकते हैं फिबोनाची सीक्वेंस जो होता है सम ऑफ प्रीसीडिंग टू टर्म्स। तो ये 3 तरह का होता है सीक्वेंस। सीक्वेंस आपको अब तक क्लियर हो गया होगा। सीक्वेंस का मैंने आपको डेफिनेशन बताया, कितने तरह के सीक्वेंस होते हैं, सीक्वेंस में कुछ एग्जाम्पल भी आपको बताया। सीक्वेंस आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? यहाँ पे देखिए आप, हम लोग इंट्रोडक्शन देख लिए, सीक्वेंस देख लिए यहाँ पे। अब हम लोग देखेंगे सीरीज के बारे में।